सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अच्छा ये बताइएगा, आप जितने गिरफ्तार किए गए थे उन सबको रिहा कर दिया गया है? जाहिर है हमने 9 बजे सुबह का अल्टीमेटम दिया था। आपने देखा कि बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी पहले से प्लानिंग के हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब जब गिरफ्तारी देने के लिए लाजिस की तरफ रवाना हो गए तो हमने कारकुनों को कहा कि अब निकल आओ। और जब कारकुन निकल आए और आधे घंटे में कराची से कश्मीर तक पूरा मुल्क हो गया तो अंदाजा था कि बगैर तैयारी के अगर ये आधे घंटे में पूरा मुल्क ब्लॉक कर सकते हैं तो सुबह 9 बजे ये क्या करेंगे। लेकिन हमने जहां जहां रोड ब्लॉक किया, आपने देखा, हमने मरीजों को रास्ता दिया, एम्बुलेंसों को रास्ता दिया और अमन रहे। कहीं किसी दरख्त का रास्ता कश्मीर। तो सर बस ये समझा दें, एक बात जो कल से सब जगह चल रही है, सब पूछ रहे हैं कि ये वो लोग जो कि सिक्योरिटी देने आए थे अपने MNAs को, ये खुद गिरफ्तार हो गए, ये कैसे हुआ फिर? देखें, यही तो हम पूछ रहे हैं कि अगर ये मलेशिया थी, अगर ये सवाल हमारा है कि भाई वो MNAs को सिक्योरिटी इस तरह देने आए थे कि MNA कमरे में अकेला होता है, कल कोई बंदा के MNA को उठा के ले जाएगा, पता भी नहीं चले MNA कहाँ चला गया, वो उनके साथ कमरे में रहेगा ताकि 2-3 बंदे उसके साथ कमरे के अंदर रहें। कोई बंदा अगर उसको उठाने के लिए आए, तशद्दुद करने के लिए आए, कोई बंदा उसको प्रेशर करने के लिए आए तो कम से कम उसके साथ MNA के साथ 2-3 बंदे अंदर बैठे हुए हों जो उसको सिक्योर कर सकें, अगले बंदे के हमले से, उसके तशद्दुद दबाव से बचा सकें। एक बात। दूसरी बात मैं आखिरी अर्ज करना चाहूंगा कि शेख रशीद साहब किस मुंह से लाजिज की बात कर रहे हैं। ये वही शेख रशीद तो नहीं है जिसने इमरान खान के कंटेनर पर खड़े होकर मारो, चलाओ, घेराओ, तोड़ दो, पार्लियामेंट को आग लगा दो, ये वही शेख रशीद है? किस मुंह से वो पार्लियामेंट की बात कर रहा है? किस मुंह से वो पार्लियामेंट लाजिज की बात कर रहा है? क्या मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट को आग लगाने की बात की है, चलाओ घेराव की बात की है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। राशिद सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान जी। इमरान साहब, आपने राशिद सुमरो की बात भी सुनी, कल वाली सूरत हाल भी आपके सामने है। आपको क्या लगता है ये मुल्क में जो इंतशार फैलाया जा रहा है, ये कौन फैला रहा है? कौन चाहता है क्योस की फजा कायम हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबैया, इस वक्त जो सूरत हाल है सियासी, वो सबके सामने है, सिर्फ आप ही नहीं। इस वक्त हर सही शूर आदमी ये जानना चाहता है कि मुल्क में इतना इंतशार क्यों है और ये कौन फैला रहा है। तो मुझे ये लगता है कि इंतशार शायद खुद हुकूमत की तरफ से फैलाया जा रहा है। खुद हुकूमत जो है इस वक्त इस तरह की बौखलाहट का शिकार है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है कि वो ऐसी हरकतें कर रही है। अब देखें आप, अगर हुकूमत ये कहती है कि अपोजिशन ये सारा कुछ कर रही है तो फिर मैं कहता हूँ कि अपोजिशन ने तो ये करना होता है। अपोजिशन का तो काम है, वो तो कोशिश करेंगे कि इंतशार फैले या ऐसे हालात हों जिनसे वो फ़ायदा उठा सके। लेकिन हुकूमत का काम ये होता है कि वो सूरत हाल को संभाले और ऐसे मामला मज़ीद बिगड़ने न दे, उसमें ऐसे इकदाम किए जाएं जिनसे इन चीज़ों को रोका जा सके। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को रोकने की बजाय खुद इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करेंगे, खुद इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, खुद इस तरह की गुफ्तगू करेंगे, तो फिर आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। उसका मतलब ये है कि आप जलती पे तेल डाल रहे हैं और आप खुद ये चाहते हैं कि मामला जिस जाए बाढ़ में, जो मर्जी हो, मैं अपनी जिद नहीं छोड़ूंगा। तो ये मामला जो है ये खराबी की तरफ लेके जाते हैं। और इमरान खान का जो लहजा है वो आपको लग नहीं रहा इमरान साहब, वो धरनों वाला लहजा है जो हम धरनों में सुना करते थे इमरान खान का? मुझे ऐसा लगता है सुमैया कि शायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, जो अगरचे मेरे हर दिल अजीज वज़ीर-ए-आज़म हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो बुखलाहट का इसलिए शिकार हैं कि उन्हें अपनी शिकस्त नजर आ रही है। वो इलेक्शन मोड में जा चुके हैं, वो अब अपोजिशन की सियासत कर रहे हैं। आप एग्जैक्टली 2018 से पहले जो कंटेनर की सियासत थी, उनकी वो गुफ्तगू थी, आज वाली गुफ्तगू का उससे मुआवजा कर रहे हैं। जी हाँ, आपको खुद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि क्या एक वज़ीर-ए-आज़म को ये गुफ्तगू ज़ेब देती है? क्या एक वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह की बातें करनी चाहिए? आपने चीजों को समेटना है या आपने चीजों को मजीद उलझाना है? सही बात है, बिल्कुल। ये तो वज़ीर आज़म का काम है ना कि अगर आपने चीज़ों को समेटना है तो फिर लहजा भी आपका ऐसा होना चाहिए। पॉइंट एक है। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ज़ाहिर है मुलाकातें तो हो रही हैं ना, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद का मामला है, अभी 14-15 रोज़ में इसका भी फैसला होना है। क्या लग रहा है आपको, तहरीक अदम एतमाद पे क्या अपोजिशन के नंबर्स पूरे हो जाएंगे या फिर जो आर्टिकल 63A एकदम से लेकर आई हुकूमत, उस पर बात की जा रही है कि जो फ्लोर क्रॉसिंग करेगा या जो अपनी जमात के साथ गद्दारी करेगा, ये लफ्ज़ अगर इस्तेमाल कर लें,
तो उसको जो है वो नाअहल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा या हुकूमत को लग रहा है कि उनकी शिकस्त वाज़ेह तो इस तरह की चीज़ें लेकर आई जा रही हैं? सुमिया, बहुत सादा सा ये मसला है, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल और बहुत ज़्यादा इसमें कोई कानूनी आइनी नुक्ता नहीं है। 63A जो है वो ये कहता है कि डिफेक्शन क्लॉज बुनियादी तौर पे ये है कि जब कोई शख्स फ्लोर क्रॉसिंग करेगा तो उसके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज नाफज हो सकती है, उसके ऊपर लागू हो सकती है। और इसके अल्फाज इस तरह से हैं कि वो उसके हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली एक रेफरेंस बनाएगा और रेफरेंस की दरख्वास्त पार्टी सदर देगा, जो पार्टी का चेयरमैन होगा वो देगा कि ये शख्स हमारे वोटों पे इलेक्शन लड़ा था और इसने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है और खिलाफ वर्जी करते हुए पार्टी के खिलाफ वोट दिया है। लेकिन ये दो सिनेरियोज हैं, एक है प्री पोल सिनेरियो, एक है पोस्ट पोल सिनेरियो। प्री पोल में किसी के ऊपर कोई पेनल्टी, कोई किसी तरह की ऑब्लिगेशन, कोई किसी तरह का रूल्स, कोई लॉ लागू नहीं होता। जब जुर्म कमिट होता है तो उसके बाद अगली कार्रवाई करने का इख्तियार उनके पास आ जाएगा, यानी कि उस वक्त का जो उनका पार्टी हेड होगा या चेयरमैन होगा या जो भी या वज़ीर आज़म खुद लिखेंगे, वो अपने स्पीकर के ज़रिए से इस रेफरेंस को इनिशिएट करेंगे। ये ऐसे ही लोगों को डराने के लिए कि वो अपना वोट जो है वो ना डालें। दूसरी बात ये है कि जब अदम इत्माद कामयाब हो जाए अगर, तो वज़ीर आज़म ही नहीं रहेंगे, वो किसको ख़त लिखेंगे, वो कहाँ से उनको डिफेक्शन क्लॉज में लेके जाएंगे, तो वो तो बड़ी दूर की बातें हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।